तो आखिरकार बीत गया 2025, 2026 का आगाज हो रहा है और 2026 के इस आगाज में सियासत उत्तर प्रदेश में किस करवट बैठी। क्या बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी में भी ओबीसी के प्रभुत्व की शुरुआत होगी, यानी बीजेपी एक बार फिर ओबीसी पार्टी के तौर पर दिखाई देगी? हम ये समझेंगे, ये भी बताएंगे कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए ही चलेगा या फिर अखिलेश यादव भी पीडीए के साथ साथ पीडीए प्लस यानी कि सवर्ण राजनीति भी साथ जोड़कर करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में मायावती का क्या होगा? क्या मायावती के लिए 2026 यानी कि 2027 के पहले का साल कोई खुशखबरी लाएगा? क्या 2026 में वो इतनी मजबूत हो सकेंगी कि 2027 पार्टी अपने बूते लड़ सके या फिर किसी गठबंधन की ओर मायावती अपनी कदम बढ़ाएंगी? आज साल की शुरुआत या यूं कहें ईयर एंडर, दोनों इन्हीं सियासी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी। मैं हूं कुमार अभिषेक और जान लीजिए क्या है नए साल का विश्लेषण। तो 2026 कहा जा रहा है कि 2026 के पहले महीने में बीजेपी के भीतर के बदलाव की कहानी या यूं कहें पटकथा लिखनी शुरू कर दी जाएगी। खरमास का महीना है, यानी कि मकर संक्रांति के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अपने भीतर बड़े बदलावों को लेकर आ रही है। बड़े बदलावों में चौंकिएगा मत, मुख्यमंत्री के बदलाव जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, बदलाव ये जरूर है कि बीजेपी का नया ढांचा, बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी, बीजेपी का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, और इसकी चर्चा खूब है। माना यह जा रहा है कि एक मंत्रिमंडल विस्तार ऑन कार्ड्स है। कभी भी मकर संक्रांति के बाद जनवरी से लेकर फरवरी तक में एक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई चेहरों को जगह दी जा सकती है। कई नए चेहरे शामिल होंगे, जबकि कई पुराने चेहरों को मंत्रिपरिषद से संगठन में भेजने की भी तैयारी है। बीजेपी के भीतर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ब्रांड हिंदुत्व है, जो मुख्यमंत्री का अपना ब्रांड है, वो उसी तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अपनी लाइन से रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि 2027 में बीजेपी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के जो एजेंडे हैं और उनका जो अपना यूं कह लें बीजेपी का एक जो हार्डकोर एजेंडा है या फिर हिंदुत्ववादी एजेंडा है, उससे मुख्यमंत्री या फिर योगी आदित्यनाथ एक कदम भी पीछे नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने भीतर यानी संगठन के भीतर, पार्टी के भीतर एक बार फिर ओबीसी चेहरे को आगे किया है। पंकज चौधरी जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। पंकज चौधरी क्या ओबीसी एजेंडे को भी बीजेपी के भीतर लागू कर पाएंगे? शीर्ष नेतृत्व का इशारा तो कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी पूरे मैंडेट के साथ बनाए भी गए हैं और भेजे भी गए हैं। और जिस तरीके से ब्राह्मणों की बैठक पर उन्होंने कुछ बातें दो टूक पार्टी के विधायकों से कह दी और पार्टी संगठन को जो इशारा कर दिया, ये साफ दिखाता है कि पंकज चौधरी का जो अध्यक्ष के नाते एक अथॉरिटी है या फिर जो एक इकबाल है, उसको स्थापित रखेगी पार्टी और कम से कम उनके अनुभव और उनके इकबाल को कम नहीं होने देगी। ये अलग बात है कि बहुत सारे कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर जब उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की बैठकों पर सवाल उठाए, नसीहत दी, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अथॉरिटी पर कोई सवाल उठा पाएगा।
नए साल में भी एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना एजेंडा होगा, उनके सरकार का, उनके गवर्नेंस का जो एजेंडा है वो उसमें और धार दिखाई देगी। वजह भी साफ है, एक साल बचेंगे चुनाव में, क्योंकि 2027 के शुरू में ही चुनाव का माहौल बनने लगेगा। 2026 की शुरुआत हो चुकी है। एक साल में मुख्यमंत्री के एजेंडे पे निश्चित तौर पर जो पहले से चल रहा है, एक वोटर शुद्धिकरण, वोटर लिस्ट, पूरी तरीके से बीजेपी चाहेगी कि उनके तमाम वोटर जो जहां भी हैं उनके इस वोटर लिस्ट में रहें। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का जो एक एजेंडा है खास करके गवर्नेंस का, जिसमें अपराधियों और खास करके जो जीरो टॉलरेंस उन्होंने रखी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो साफ दिखाई देगा। और उसका आगाज भी उन्होंने 2 दिनों के जो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर एक अधिवेशन किया है उत्तर प्रदेश में, जिसमें तमाम पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री लगातार 2 दिनों तक बैठक में मुख्यमंत्री बैठे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ है। दरअसल ये 2027 चुनाव के आगाज को ही दर्शाता है कि कैसे 2027 में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। इसके अलावा घुसपैठियों पर वार, इसके अलावा वक्फ को लेकर के जो एक क्लीन अप जिसको कहते हैं ऑपरेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा में है, खास करके जिस तरीके से उनका अपना बुलडोजर एक्शन चलता है खास करके अवैध निर्माण पर, और वो अनवरत जारी रहेगा, ये भी दिखाई देता है। तो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा, योगी आदित्यनाथ का अपना गवर्नेंस का एजेंडा, और साथ साथ बीजेपी के भीतर जो ओबीसी का एक एजेंडा पैरेलल चल रहा है, वो इस साल भी दिखाई देगा। बहुत कुछ इस पर भी तय होगा कि किस तरीके का मंत्रिमंडल बनता है। ब्राह्मणों को हो सकता है कि अब ज़्यादा तरजीह मिले, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ब्राह्मणों की जो नाराज़गी है वो बढ़ने ना पाए, इसकी कोशिश होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी संगठन के जो प्रदेश महामंत्री हैं वो ओबीसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्राह्मण अब बीजेपी के केंद्र में भी दिखाई देगा। बेशक डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, लेकिन लगता है कि जो ब्राह्मणों की बैठक है उसने बीजेपी के कान खड़े कर दिए। आने वाले समय में और क्या क्या देखने को मिलेगा ये हम आपको बताते भी रहेंगे, लेकिन एक बात साफ है कि योगी का गवर्नेंस, हिंदुत्व मॉडल, ओबीसी की काट के तौर पर बीजेपी ने जो पंकज चौधरी को बीजेपी लेकर के आए हैं पीडीए काट के तौर पर, यह भी दिखाई देगा। अब अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं? अखिलेश यादव अपने इस पीडीए के मुहिम पर लगे रहेंगे। पीडीए अखिलेश यादव का, जिसे कहते हैं कि एकमात्र ऐसा नारा है जो कि सिर्फ नारा नहीं बल्कि उनके एक्शन में भी दिखाई देगा। 2024 के चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए पर अपना फोकस बनाए रखा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस साल भी अखिलेश यादव का ये मूल मंत्र पीडीए ही रहने वाला है। लेकिन पीडीए प्लस की बात होती है। मसलन जिस तरीके से एक रिजेंटमेंट ब्राह्मणों में देखने को मिला, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पूरी तरीके से इसे भुनाने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। उनके भीतर के जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो आगे आएंगे, और ऐसा दिखने भी लगा है, चाहे अयोध्या से आप देख लें, चाहे बलिया से देख लें, जितने भी बीजेपी समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण चेहरे हैं उन्हें अब थोड़ा प्रोमिनेंस अखिलेश यादव देने लगे। हालांकि ब्राह्मण वोटरों ने पहले भी वोट किया है पॉकेट्स में, अब देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव पीडीए प्लस को आगे लेकर के आते हैं। पीडीए उनका मूल मंत्र है, और टिकटों के बंटवारे में भी, चूंकि अगले साल चुनाव होंगे, यानी कि 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन माहौल इसी साल से बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ चुनाव में जाएंगे? बिहार के एक्सपेरिमेंट के बाद जिस तरीके से बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच लगातार खटास बनी हुई है, दूरियां दिख रही हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने लेवल से कांग्रेस को दूर करने की कोशिश करते नहीं दिखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बिहार का इंपैक्ट उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी यहां अपनी जमीन चाहती है। देखना है कि क्या
पार्टी के भीतर कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है ये सहज रहते हैं या नहीं, क्योंकि सबसे पहले आने वाले समय में पहले पंचायत के चुनाव होने हैं। हालांकि सारी पार्टियां अलग लड़ रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव 2 राज्यसभा की सीटें क्लेम करेंगे। हो सकता है कांग्रेस पार्टी वहां भी एक सीट की डिमांड करे। उनके पास संख्या नहीं है, लेकिन देखना होगा उस वक्त भी दोनों पार्टियों के बीच का रिश्ता कैसा होता है। सपा और कांग्रेस के रिश्ते पर इस साल नजर रहेगी कि क्या वो आगे 27 तक चलेंगे या नहीं। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को वो तवज्जो नहीं देना चाहेंगे जो बिहार चुनाव के पहले तक उन्हें मिलती रही है, क्योंकि बिहार में भी आरजेडी और सपा के बीच, आरजेडी और कांग्रेस के बीच की दूरी अब बढ़ने लगी है। नजर इस बात पर भी रहेगी। और आखिर में मायावती क्या करेंगी। मायावती के लिए ये साल बेहद ही क्रूशियल है। 2027 इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर 2027 में मायावती फिसली कहने का मतलब ये कि अभी तो महज एक सीट पर है, लेकिन तीसरे फोर्स के तौर पर आज भी उन्हें ही माना जाता है। बेशक उनके पास 9% के आसपास वोट हों, लेकिन क्या वो अपने वोटर्स को दोबारा अपने साथ जोड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस क्या करेगी। एक चर्चा बहुत तेज निकली है अभी हाल में कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मायावती के साथ गठबंधन किया जाए, और अविनाश पांडे जो कि यहाँ के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक तरीके का ऑफर भी मायावती को भेजा है। अब क्या ये गठबंधन का शक्ल लेता है, ये बड़ा सवाल होगा। मायावती के लिए अकेले चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस साल वो अपने भतीजे को यानी आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में आगे कर सकती हैं। आगे करने का मतलब ये कि आकाश आनंद को वो चुनाव प्रचार के तौर पर, चेहरे के तौर पर आगे कर सकती हैं। हालांकि मायावती क्या उत्तर प्रदेश में उन्हें लगाएंगी, क्या बसपा के काडर के बीच आकाश आनंद को भेजा जाएगा, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन इस साल पे नज़र यही रहेगी कि कांग्रेस किस तरीके से अपना खेल करती है। क्या वो सपा के साथ बनी रहती है, या फिर जो आवाज़ कांग्रेस के भीतर से उठने लगी है कि सपा की बजाय कांग्रेस पर दांव लगाया जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को खड़ा होना है तो बसपा और कांग्रेस मिलकर ही खड़े हो सकते हैं। दलित और मुसलमानों की जो आबादी है वो डिसिसिव आबादी है, जीतने वाला समीकरण है। तो अब कांग्रेस के भीतर भी जो सवाल उठ रहे हैं कि सपा को छोड़ बसपा के साथ चलने में भलाई है, ज़्यादा सीटें मिलेंगी, सब कुछ मायावती पर निर्भर करेगा कि क्या वो कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगी। इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन ये साल, नया साल इस लिहाज से अहम होगा कि जिसे कहते हैं कि सेमीफाइनल ईयर होगा। ये 27 फाइनल ईयर है, लेकिन 2026 सेमीफाइनल। और इसमें पंचायत चुनाव के साथ साथ 10 राज्यसभा की सीटों का भी चुनाव होना है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र पॉलिटिकल पार्टियों के नए बनते बिगड़ते समीकरण, इक्वेशन पर होगी। तो ये था नए साल का आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूपी तक।